सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते एक और सुंदर मौका परमेश्वर ने वचन की सेवा को लेकर आप लोगों के नज़दीकी में आने के लिए दिया। उस पिता का सच में मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है यूहन्ना 15:16 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, जहाँ लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। एम्प्लीफाइड बाइबल में जो लिखा है उसका ट्रांसलेशन ऐसा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। मैंने तुम्हें लगाया कि तुम जाओ और फल लाओ और फलते रहो और तुम्हारा फल स्थायी हो, कि वह बना रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह सब जो मैं हूँ उसे प्रस्तुत करके तुम्हें दे। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है एम्प्लीफाइड बाइबल के अनुसार कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रियो, कि उसने हमें चुना है। उसने हमें चुना है। हम चुनते किस चीज़ को है? हम अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, बहुत सारे, मान लो आप कोई बेड खरीदने जा रहे हैं, बहुत सारे बेड हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग चीज़ों के बेड है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप उसमें से दी बेस्ट चुनते हैं, है ना। उसी तरीके से परमेश्वर ने क्या करा, इतने जनसंख्या में इतने लोग हैं, उसने आपको और मुझे चुना है, अलग कर दिया उसने हमें। कहता तुमने मुझे नहीं चुना है कि तुम सोचते हो कि तुम मेरे पास आए या कुछ नहीं। जैसे और लोगों में होता है कि ये मूर्ति खरीद के ले आए, वो मूर्ति खरीद के ले, नहीं। कहते तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। इतने लोगों की भीड़ में मैंने तुम्हें चुन लिया है। और हम कोई चीज़ चुनते हैं तो यूं ही नहीं चुनते, हम उसको अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, अच्छे से उसको चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको खरीद करके लाते हैं, सारी चीज़ें ओके की रिपोर्ट में हो करके। तो जो परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें कई बार लगता है कि वो कैपेबिलिटी हमारे में नहीं है, कि परमेश्वर आपने अपनी महिमा के लिए हमें बुलाया, हम इस लायक नहीं, हम ये नहीं, हम वो नहीं। जैसे मूसा ने भी बोला, जब परमेश्वर ने उसको बोला कि जा तू इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा के लाया, तो बोले मैं कहाँ, मैं तो ठीक से बोलना भी नहीं जानता हूँ, ये नहीं वो नहीं, है ना। लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसने हमें क्या कैपेबिलिटी भर के रखी है, कितनी सामर्थ उसने दे रखी है, कितना उसने हमको बना के रखा है, वो जानता है, क्योंकि हमारा क्रिएटर वही है। उसने हमें रचा, उसने हमें अपने कहते ना बनाया है, हर एक चीज़ वो जानता है हमारी। जो चीज़ें हम नहीं जानते ना, उसको भी वो परमेश्वर जानता है। इसलिए कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और चुना है तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम क्या कर सकते हो, किस काम के लिए मैं तुम्हें चुन रहा हूँ। हम कोई चीज़ खरीद के आते हैं तो हमें पता है वो पर्पस उसका उसमें वो पूरा हो रहा है। अगर हम बेड खरीद के ला रहे हैं तो उसका हर एक चीज़ देख रहे हैं कि कंफर्टेबल जोन है कि नहीं है, अच्छे से इस पे बेड में कहते ना नींद आएगी कि नहीं आई, कंफर्टेबल है कि नहीं है, हम हर एक चीज़ देखते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर ने जब हमें चुना है, वो सारी चीज़ें जानता है हमारे बारे में, वो सारी चीज़ें जानता है। फ़र्क इतना है कि हम जब संसार में रहते हैं, हम जो चीज़ें खरीद के लाते हैं, हम दी बेस्ट चीज़ें खरीद के लाते हैं, है ना। और मसीह में अगर हम देखें हैं तो हमारा जीवन क्या था, अगर हम मसीह में नहीं थे तो दी बेस्ट वाला तो कुछ भी नहीं था। सारी हरकतें गलत थी, सारे काम गलत थे, गालियाँ, व्यभिचार, न जाने कितना कुछ था। प्रभु किनको चुनता है? जो बिगड़े हुए हैं उनको चुनता है। वो जानता है कि प्रभु के प्रेम से, वो अपने प्रेम से हर एक को बदल सकता है। उसके प्रेम में वो सामर्थ है। वो पापियों को चुना, उसने पापियों को चुना, वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया, ताकि वो उस परमेश्वर के असीम प्रेम को समझे और बहुत सारे फलों को लेकर आए। इसलिए उसने बोला कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है और लगाया है, कि मैंने तुम्हें किसी परफेक्ट काम के लिए, किसी कहते ना पर्टिकुलर काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें चुना है, तुम्हें उस जगह पर लगाया है कि तुम क्या करो, कि तुम जाओ और फल लाओ। क्या करो? हमारा चुनाव किसके लिए हुआ है? सिर्फ यूं ही
सुबह शाम बस आराधना मीटिंग करनी है, इधर जाना है उधर जाना है, दैट्स इट, प्रभु के नाम लेना है, नाम के लिए बस वचन पढ़ने, दैट्स इट, हो गया। नहीं, उसने आपको और मुझे अगर चुना है तो उसका पर्पस है। उसका पर्पस क्या है? कहते हैं वो कहते हैं कि तुम जाओ और फल लाओ। कहाँ पर जाकर फल लाए? कोई पेड़ लगाए जहाँ से फल लेकर आएंगे? नहीं, वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें चुन लिया, चुनने के बाद तुम्हारा काम क्या है? प्रार्थनाओं में जाओ, वचन को सुनो, क्योंकि सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। वचनों को सुनो, समझो, अपने जीवन में एप्लीकेबल करो और अपने जीवन में फल आने दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब प्रभु को नहीं जानते थे, मैं बिना गाली के मैं बात नहीं करती थी, एक तकिया कलाम हेल्पिंग वर्ब की तरह गालियां निकला करती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने चुन लिया, उसके वचनों को जब सुना, उस पर विश्वास किया, उसको फॉलो करने लगे, तो क्या हुआ? वो गालियां अपने आप चली गई। वो व्यभिचार जो हद से ज्यादा सिर पे चढ़कर सवार रहता था, जब वचनों को पढ़ते गए, सुनते गए और विश्वास आता गया, तो वो चीजें क्या हो गई? वो दूर हो गई। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला कि मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर मैं अपनी बात करूं, गालियां में मैं देती थी, व्यभिचार मेरे अंदर था, कोई ऐसी बुरी काम नहीं था जो मैं नहीं करती थी, हर एक बुरे काम में थी मैं। वहां से परमेश्वर ने चुना, और चुन के जब मैंने प्रभु ने अपने कलीसिया जाने के लिए अनुग्रह को डेला, अपने भवन में जाने के लिए अनुग्रह को डेला, और जब वहां गए, वचनों को सुना, समझा, तो फल आने लग गए। क्योंकि जब उसको सुना और उसको फॉलो करने लगे, क्योंकि बिना फॉलो किए कुछ भी चीज होगी नहीं। आप सिर्फ सुनकर आ रहे हैं, उल्टे मटके बनकर जा रहे हैं, पानी गिर रहा है, वो यूं ही बहता चला जा रहा है। अगर आप अपने आप को उस तरीके से लेकर जाएंगे कि प्रभु पिता आज आप अपने दास में होकर मुझसे बात करें, मुझे पता है मेरे जीवन में क्या कमी है, मुझे और कैसे आपकी नज़दीकी में आना है, कैसे मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जिस पर्पस से आप खुदा के भवन में जाते हैं उस वचन को सुनने के लिए, वैसा ही काम जीवन में होता है। जब आप जाते हैं इस पर्पस से है कि हाँ प्रभु मुझे बदलना है, मुझे फल लाने हैं, क्योंकि आपने मुझे चुना इसलिए कि मैं फल लाऊं, मेरा बिगड़ा नेचर सुधर जाए, मुझे देखकर लोग बोलने वाले बने कि ये तो बदल गई है, ये तो बदल गया बिल्कुल। इसलिए प्रभु ने हमें चुना कि लोग हमें गंदगी में भी देख चुके थे। अब वो प्रभु ये दिखाना चाहता है कि देखो, जब हम प्रभु में आ गए, तो जब हम वचनों को सुन रहे, सच्चाई को जान रहे, तो जीवन बदलता चला जा रहा है। कहते तुम जाओ और जाकर फल लाओ। और उसके बाद क्या बोलता है कि फलते रहो, फल लाओ। खाली सिर्फ फल लाओ ही नहीं कि तुमने बस गालियां दे दी, इतना ही नहीं, तुम फलते रहो, तुम और भी ज्यादा ग्रोथ करो, फलते रहो। तुम्हारे फल और लोग खाने वाले बने, तुम्हारे फलों को देखकर और लोग अट्रैक्ट होने वाले बने। यार ये बंदा तो पहले कैसे था, ये बंदी तो पहले कैसे थी, लेकिन अब तो बहुत चेंज है, कुछ तो है, इसे पूछना पड़ेगा। कैसे एकदम से पहले एकदम गालियां देना और ये सब कुछ तो बिल्कुल चेंज हो गया। फिर फलते रहो, कंटिन्यूसली फलवंत होते चले जाओ। परमेश्वर जब हमें बुलाता है, हमें किसी गंदगी से निकालता है, जब फल हमारे अंदर जनरेट होते हैं, मानो अगर गाली बंद हुई तो ये एक फल ही तो है, गंदगी अंदर से गई। व्यभिचार गया तो ये एक फल ही तो है, अशुद्धता अंदर से गई। कहते हैं कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे, और फलवंत होते जाओ, फलते रहो, कि इस पवित्रता में और अधिकारी से आगे बढ़ो, अपने अंदर से और गंदगियों को बाहर निकालते चले जाओ। और उसके बाद क्या लिखा है? फल लाओ, फलते रहो और तुम्हारा फल स्थायी हो। कि जो फल तुम्हारे अंदर आ गया, गालियों से आप आज़ाद हो गए, व्यभिचार से अगर आप आज़ाद हो गए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे अगर हम आज़ाद हो गए, तो कहते हैं वो फल तुम में स्थायी हो। स्थायी क्या होता है? जो एक जगह पर स्थिर रहता है, जो हिलता नहीं है। कहते तुम्हारे ये चीज़ें क्या रहे, वो स्थायी हो जाए, तुम्हारे फल स्थायी हो। कभी इधर से उधर हिलने वाले नहीं कि आज तो गाली नहीं दी, कल फिर गालियां दे रहे हैं, 2 दिन गाली नहीं दी, तीसरे दिन गाली दे रहे, नहीं। अगर वो फल आपके अंदर आ गया, आपने उस फल को पा लिया कि प्रभु मुझे चंगा होना है, मुझे गालियों से आज़ाद होना है, पिता मुझे चुगलियों से आज़ाद होना है, तो जिस तरीके से आप परमेश्वर से कहते कि प्रभु ये चंगाई मेरी है, ये अशुद्धता से मुझे दूर होके आपने अपने क्रूस के ऊपर सब कुछ आपने मेरे लिए कर दिया, मुझे गालियां नहीं देनी है, मुझे शुद्ध और पवित्र बनना है जैसे आप हैं। लिखा है ना, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो जब उसे मांगते कि प्रभु हमें आप जैसा बनना है,
तो फल जनरेट होने शुरू होते हैं। कहते हैं कि जो फल तुम में फिर आ गया, तुमने अगर डिसाइड कर लिया कि अब तुम्हारे थॉट्स जो है बदलने शुरू हो गए कि नहीं, पहले जिन चीज़ों में मज़ा आता था गंदगियों में, उन चीज़ों से अब नफरत होने लग जाती है। जब ऐसा हो तो समझे वो फल आपको मिल चुका है। क्योंकि जिन गालियों को देने में बड़ा मजा आता था, लेकिन उन गालियाँ जो मुंह से कोई निकलती है, कोई सामने वाला बोलता है तो गुस्सा आता है, मतलब वो फल आपको मिल चुका है। कहते हैं कि वो फल फिर तुम्हारा बना रहे, स्थायी बना रहे, वो फलता रहे और स्थायी बना रहे, वो फिर हिलने वाला नहीं होगा। क्या 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से ऐसे दे रहे, नहीं। कहते हैं उसने हमें चुना ताकि हमारे जो, कहते जाओ और जाकर क्या लाओ, फल लाओ, और वो फल तुम में क्या रहे, बना रहे, वो फल तुम में स्थायी हो, वो बना रहे, वो हमेशा बना रहे। जो फल लाने के लिए यीशु कहता है, वो कहता है कि फल तुम्हारे अंदर क्या रहे, वो फल तुम में बना रहे, तुम्हारा पुराना नेचर फिर कभी तुम्हारे अंदर आने ना पाए। वो स्थिर होने के लिए हमें बुलाता है। कहता है जो फल तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, नम्रता का, प्रेम का, आनंद का। अगर आप पहले बहुत उदास रहते थे लेकिन अब मसीह में आप आनंदित हैं, वो आनंद का फल आपको मिल गया। तो कहते हैं वो आनंद, वो चिरस्थायी आपके साथ बना रहेगा। ये आनंद वो आनंद नहीं है जो संसार देता है, कुछ समय हंसी का बात करी, कॉमेडी बात करी तो हंस गए, उसके बाद उसके बंदे के जाने के बाद फिर वही टेंशन और फिर वही परेशानियाँ। नहीं, कहते वो मैं आया हूँ कि तुम शांति में जो तुम्हें देता हूँ, वो शांति वो नहीं है जो संसार तुम्हें देता है। अगर आपके पास विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी आत्मा आप शांत रहती है, आप विचलित नहीं होते, तो कहते हैं ये चीज़ तुम्हारी हमेशा बनी रहे, ये फल तुम्हारा हमेशा बना रहे, धीरज का फल तुम्हारा हमेशा बना रहे। इसलिए उसने हमें बुलाया। उसके लिए हमें ऐसा करने की जरूरत है कि नहीं मुझे अपने आप को रोकना है, नहीं मुझे गाली नहीं देनी या मुझे कुछ नहीं करना, नहीं। वो ऑटोमेटिकली जैसे आप अपनी इच्छा को रखते हैं, वो इच्छा आपकी पूरी होती है, फल आपके जीवन में ऑपरेट होने शुरू हो जाते हैं। धीरज, नम्रता, संयम, ये सब चीज़ें परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल के रखी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझसे ना कंट्रोल नहीं होता, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। ये पहले एक तकिया कलाम हुआ करते, यार मुझे मत गुस्सा दिला, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे हम लोग। अगर सही मायने में अगर कंट्रोल नहीं होती बातें, तो अगर मान लो आप ऑफिस में, कंपनी में काम करते हैं और बहुत अच्छी सैलरी पर है, 1-2 लाख रुपए आपको मंथली पैकेज मिल रहा है, और वो बॉस आपको बिना बात के भी गालियाँ देगा ना, तो आप पलट के उसको गालियाँ दोगे? वहाँ तुरंत कंट्रोल हो जाता है कि नहीं, अगर निकाल दिया तो नुकसान हो जाएगा। गलत ना करने पर भी बॉस की डांट खा रहे होते हैं, वहाँ भी तो कंट्रोलिंग आ जाती है ना, वहाँ कंट्रोलिंग आ जाती है। लेकिन जब घर में आते बीवी कुछ बोलती तो उसको दोस्त दिखाते कि हमें कंट्रोल नहीं होता, हमसे कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर है, बस हमें देखना है कि हमें किस तरीके से उसको एक्टिवेट करना है। ये एक फल है धीरजता का, नम्रता का। उस फल को लाने के लिए यीशु ने बोला कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें लगाया है कि तुम जाओ, वचनों को सुनो, वचनों को पढ़ो और अपने अंदर फल आने दो। और उसके पिता की अच्छा है कि तुम बहुत सारे फल लेकर आओ। उसे ये नहीं बोला कि एक दो फल लेकर ही बस संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि इसमें ऊपर की 8वीं आयत में लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। कहते मेरे पिता की भी यही इच्छा है कि तुम जाओ और बहुत सारे फल को लेकर आओ, ताकि लोग तुम्हें देखकर पहचान सके तुम्हें दूर से कि यार ये बंदा कुछ और था, ये बंदी कुछ और थी, लेकिन अब कुछ और हो गया है। 20 साल से 30 साल से जिस समय परमेश्वर ने आपको चुना, मैं 36 साल की थी जब परमेश्वर ने मुझे चुना, तो उससे पहले की जो लाइफ थी वो लाइफ और अब की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ बातों में नहीं, चाल चल में नहीं, उसे फिजिकल बॉडी में भी चेंज कर दिया। एक नई क्रिएशन, एक नई सृष्टि मुझे बना दिया। कहते तुम फल लाओ और तुम्हारा फल हमेशा बना रहे। ऐसा नहीं है कि आज जैसे पहले हुआ करता था, थोड़ी देर की खुशी हुई, अगली बार फिर उदास हो गए जी, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, एक टेंशन गई दूसरी टेंशन। नहीं, यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दे दिया ताकि कोई भी तकलीफ हमारे लिए ना हो। कहते जाओ, सुनो वचन, विश्वास करो, अपनी चीज़ों पे कब्जा करो। हत्या उनको, वो चीज़ें ऑलरेडी तुम्हारी 2000 साल पहले कर दी गई हैं, उन फलों को अपने ले लो। कहते जब ऐसा करते हो, कहते तुम्हारा फल बना रहे ताकि
तुम मेरे नाम से, एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है कि जब तुम फल लाते हो और फल तुम्हें बना रहता है, किस लिए? ताकि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो। जब आप उसके फल में एक्टिवेट होते, जब आप बहुत से फलों को लेकर आते हैं, जब आपके अंदर धीरे धीरे फल आने शुरू हो जाते हैं, जब वो फल शुरू होते हैं, किस लिए बोला ईश्वर ने कि जब तक फल नहीं होंगे तब तक आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो फल आपके अंदर आ ही नहीं रहा जो जिसके लिए उसने आपको चुना है। उसने अगर हमें किसी काम के लिए चुना है, अगर वो काम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके साथ जो बेनिफिट्स है वो कैसे आएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे आप बेड खरीद कर आए, लेकिन घर में आते ही बेड जो है, उसके गद्दे जो है, जैसे ही लेटे वो फुस हो गए या चुभने से लगे या अजीब सा कुछ फील होने लगा, तो क्या करेंगे आप? क्या आप उस बेड गद्दे को निरंतर रखेंगे या उसको चेंज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम उसको चेंज करेंगे। उसी तरीके से परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो किसी मकसद से चुना, अगर वो मकसद हमारे जीवन में पूरा नहीं होता तो आगे वो इच्छाएं कैसे पूरी करेगा? गद्दा खराब है तो उसको हम कैसे किसी गेस्ट को बोल सकते कि आप इसमें सो जाओ? उसी तरीके से उसने हमें चुना है फल लाने के लिए। किस लिए? जब हम फल लाते हैं, ताकि इसमें भी हमारे बेनिफिट है। हमारे जब फल आएंगे वो फल हमारे में बने रहेंगे। और उसके बाद क्या बोलता है? ताकि जो तुम पिता से मेरे नाम से मांगो, यानी कि तुम मेरे नाम से जो भी कुछ पिता से मांगोगे, जो मैं हूँ, एम्प्लीफाइड बाइबल बोलती है कि ताकि जो तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगो, वह सब जो मैं हूँ, वो सब जो भी कुछ तुम पिता से मांगो, हर एक चीज में यीशु है। हर एक चीज में यीशु है। बिना यीशु के कुछ भी नहीं है इस संसार में। कहते जो तुम मेरे पिता से मांगोगे, वो सब जो मैं हूं वो तुम्हें प्रस्तुत करके तुम्हें देगा। वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। इसमें भी वो क्या चाह रहा है कि हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं जो है, हम अगर कुछ डिमांड करते, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी होने पाए, कहते हैं कंडीशन है, हर एक बात में कंडीशन है कि आप चाहते हो, ठीक है, आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो, आप जो इच्छा रखते हैं वो पूरी हो, ओके की रिपोर्ट है, हो जाएगी, डन है। लेकिन पहले आपको फल लाना पड़ेगा अपने जीवन में। आपके अंदर, आपके नेचर में चेंजेस आने चाहिए, आपके सोच विचार में बदलावट आने चाहिए। बहुत से लोग मसीह में काफ़ी सालों से, लेकिन आज भी पुराने मनुष्यत्व में जी रहे हैं। आज भी कुड़कुड़ा जाते हैं, आज भी बुड़बुड़ा जाते हैं, आज भी हर एक वो काम कर रहे हैं। आज भी वो विश्वास जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से देखने को नहीं मिलता। प्रियो, हमें विश्वास में बढ़ना है और फलों को लाना है। वचन को सुनना है, सुनने से ही विश्वास बढ़ता है। और किससे सुनने से? मसीह के वचन से। जो आप खराई के वचन सुनेंगे, समझेंगे, उसको एप्लीकेबल करेंगे अपने जीवन में, तो बहुत से फलों को आते देखेंगे। और जब फल आने शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद जो प्रार्थनाएं करेंगे, वो प्रार्थनाएं वो पिता क्या करेगा? वो तरह और आमीन में आपकी झोली में है। अगर हम अपनी आशीषों से दूर हैं तो उसका कारण परमेश्वर नहीं है कि प्रभु तूने इतने दिन से हम प्रार्थना कर रहे, तूने नहीं दिया। कमी मांगने वालों में है। उसने तो साफ बोल दिया कि मैं तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे, ताकि जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो निश्चित उसने पहले ही बोल दिया, तुम्हें चुन लिया, लेकिन तुम्हें फल लाना होगा। अब फल की तरफ तो ध्यान देते नहीं है कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बस हम यूं ही जा रहे हैं और यूं ही आ रहे हैं। कोई सोच विचार में बदलावट है, कोई बोलचाल में बदलावट आई कि नहीं आई। बहुत से लोग में भी जय मसीह प्रेशर और तो बहुत अच्छे से बोलते हैं गली से गई, लेकिन बाहर आते ही एक दूसरे की चुगलियां करनी शुरू हो जाते हैं। ये तुम मेरे फल लाओ, फल लाओगे तो आगे प्रार्थनाएं सुनेगा वो। उसने हमें चुन लिया किसी मकसद से, उस मकसद को तो पूरा होना है। बिना मकसद पूरा हुए आपको अगर कोई सैलरी पर रखता है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो सैलरी किस बात की देगा वो? उससे बोला ठीक है मैं तुम्हें 2 लाख रुपए महीना सैलरी दूंगा, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। तुम काम नहीं करोगे तो 2 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से परमेश्वर ने हमें चुना है फल लाने के लिए। अगर हम फल नहीं ला रहे हैं तो यहां प्रार्थनाएं भी क्या बोला, यहां पर तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। कि तुम फल लाओ जिससे कि मेरे पिता से जो तुम मांगो तुम्हें मिलेगा। हमें आशीषें चाहिए, हमें अच्छा जीवन चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए एक कंडीशन है कि हमें फल लाने होंगे।
वचन पर विश्वास करना होगा, उसे एप्लीकेबल करना होगा अपने जीवन में, फिर फलवंत जीवन हमारा है। भजन 92 में लिखा है ना कि उसने धर्मी जन को क्या किया, लिखा है कि धर्मी जन खजूर के पेड़ की नहीं फलेंगे फूलेंगे, लबनोन के देवदार की नहीं वो बढ़ेंगे। और उसके 14वें वर्ष में लिखा है, 14वीं आयत में लिखा है कि वो पुराने होने पर भी फलवंत होते रहेंगे, वो रस भरे और लहराते रहेंगे। उसने स्थायी होने के लिए, उसने बढ़ोतरी के लिए हमें चुना है। अगर आप आज प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना आपकी सुनी जा रही है, आपके अंदर फल आ रहे हैं, तो ये गुड न्यूज़ है, ये अच्छी है कि आपकी चीज़ें जो है फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने कर दी हैं। कई बार लोग डर का माहौल रहता है कि नहीं, अगर प्रभु ने हमसे छीन लिया तो हमसे गलती होगी, तो ये हो गया, तो नहीं बोलता है कि जब उसने हमें चुन लिया और फल लाने के लिए आप फल ला रहे हैं, तो आपके फल निरंतर बढ़ेंगे। उसने आपको स्थायी होने के लिए बनाया है, उसने आपको डामाडोल करने के लिए नहीं बुलाया कि आप महीना 2 महीना साल 2 साल आप पवित्र बन के रह रहे हैं, प्रभु के साथ बने हुए हैं, उसके बाद आप डगमगा जाएंगे। अगर आप निरंतर उसमें बने हुए हैं, आप उसका वचन आप में बना हुआ है, तो स्थिरता से सारी चीज़ें आप में बनी हुई है। उसने बुलाया ही इसलिए है ना। तो अपनी बुलाहट को समझे कि परमेश्वर ने आपको और मुझे किस लिए बुलाया। वो हमारे अच्छे के लिए चाहता है, वो हमें और भी फलवंत देखना चाहता है, हमारे जीवन में और भी ज़्यादा चीज़ों को देखना चाहता है। वो कहते हैं कुछ तो तुम्हें करना होगा। 2000 साल पहले मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन अब उसको पाने के लिए तुम्हें कुछ तो करना होगा। जब उस काम को करते हैं तो वो चीज़ें हमारी झोली में है। आशीषें अगर दूर है तो कारण मांगने में है। हमारी कुछ कमियां हैं जो हमें पता नहीं चलता, किस तरीके से हमें मांगना है, किस तरीके से हमें उस पर कब्जा करना है, इसलिए आशीषों से दूर है। आशीषें आपके वो एक जगह वचन में लिखा है ना कि हर एक चीज़ों का फल किसमें, कि वचन तुम्हारे मुंह में और बिल्कुल तुम्हारे निकट है। कि परमेश्वर के वचन को क्लेम करें उन बातों के लिए जो आप चाहते हैं, और आउटपुट को होते हुए देख लें, विश्वास करें और फल को देखें, है ना। तो प्रभु इस वचन की तरफ आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ब्लेस करें और फलवंत करें, और परमेश्वर में और अधिकाई से आप बढ़ने वाले बने, ताकि जो कुछ भी पिता से आप पुत्र के नाम से मांगेंगे वो आपको देगा, है ना। इन जीसस नेम प्रभु आपको सबको बताए से आशीष दे। आमीन।